यदि तू धनुष की टंकार से ही जय विजय का मूल्यांकन करने का इच्छुक है तो ये ले, सुन मेरे धनुष की टंकार। तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू वरदानी तारकासुर मात्र मेरी धनुष की टंकार सुनकर ही भयभीत हो गए। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय की नारायण, अद्भुत, अति सुंदर। देवगुरु तनिक देखें, परम देव श्री महागणेश अपने भावी अवतार के बड़े भाई की सहायता किस प्रकार कर रहे हैं। क्या स्वयंभू तारकासुर के प्रहारों में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो कुमार के समीप तक आ सके? कौन है वो गुप्त शक्ति जो स्वयंभू तारकासुर के प्रहारों को रोकने का प्रयास कर रही है? कौन है वो? प्रकट हो, मेरे सम्मुख प्रकट हो। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तेरा अंत करने के लिए तो शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की शक्ति ही पर्याप्त है। फिर तू अपने संहार के लिए मेरा आवाहन क्यों कर रहा है? ये भी तो देखो नारद कि बड़े भाई अपने छोटे भावी भाई की ओर बढ़ते हुए दिव्यास्त्रों को कितनी चतुराई से काट रहे हैं।
नारायण नारायण। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। स्वयंभू तू भली भांति जानता है कि ब्रह्म वाक्य अटल सत्य है, वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। किंतु तेरा अहंकार तुझे सत्य से दूर भगाकर तेरी मृत्यु के समीप ले जा रहा है। मृत्यु किसकी होगी इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूँ। तू नहीं जानता कि इस समय तू किसके सम्मुख खड़ा है। तारकासुर, मैं तेरे अत्याचारों को भली भांति जानता हूँ, किंतु तू जानकर भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि मेरा जन्म तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए ही हुआ है। मैं तेरे जन्म का उद्देश्य मृत्यु में बदल दूंगा। मेरे प्रहारों से आहत होकर तू यमराज का निवाला बन जाएगा। क्या तू जानता नहीं कि मैं सर्वनाश खा घूमता हुआ? मूर्खों की भांति अपनी प्रशंसा न कर तारकासुर। यदि तू सर्वनाश का चक्रवात है तो मैं प्रेम का सागर हूँ। यदि तेरी छाया से पर्वत डोलते हैं तो मेरे संपर्क से वे अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं। यदि तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है तो मैं चलकर पृथ्वी माता की कृपा प्राप्त करता हूँ। यदि तेरे तेज से अग्नि चंदन के समान शीतल बन जाती है तो मेरे सत्कर्मों से वो पुनः ज्वाला का रूप धारण करती है। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, युद्ध भूमि में बढ़ चढ़कर बातें मत कर, अपना अस्त्र संभाल। स्वयंभू
सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये त्रिशूल तारकासुर का काल है। इसमें हमारी शक्ति विराजमान है। ये लो कुमार कार्तिकेय, और कर दो अंत इस दुष्ट का। तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग, त्रिदेवों, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों द्वारा प्रदान की हुई दिव्य अस्त्रों के कारण ही तारकासुर का संहार संभव हुआ है। इस कारण हमें इन सभी की जय जयकार करनी चाहिए। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की। पिताश्री, मैं शिव पुत्र हूँ। इस कारण मैं आप ही के समान ज्ञान, योग, वैराग्य, धर्म, ध्यान और भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का इच्छुक हूँ। इस कारण आप मेरे गुरु के रूप में मुझे ये सारे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। प्रिय पुत्र कार्तिकेय, ये ऊंची ऊंची बातें बड़े लोगों को शोभनीय हैं। तुम्हारे तो अभी खेलने के दिन हैं। माता, मन की बात तो मुझसे सहज ही निकल गई और सत्य तो यही है कि तारकासुर के वध के पश्चात मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य मेरे महान पिता का अनुसरण करना ही होगा। कार्तिकेय की बातों पर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ये सत्य ही कह रहा है। शिव तेज से उत्पन्न शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय में शिव तत्व ही प्रमुख है। ये बालक संसार के अन्य बालकों से भिन्न है। दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय को अपने जीवन में तारकासुर के अंत के अतिरिक्त और भी कई महान कार्य करने हैं, जिसका प्रमाण तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। कैलाशपति शिव शंकर को अगस्त्य का प्रणाम। अगस्त्य ऋषि का कैलाश में स्वागत है। देवी पार्वती, हम जिस प्रमाण की चर्चा कर रहे थे वो प्रमाण अगस्त्य ऋषि के रूप में स्वयं ही उपस्थित हो चुका है। कहें ऋषिवर, मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवाधिदेव महादेव, कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्मा की पृथ्वी लोक के आर्यवर्त क्षेत्र के दक्षिण प्रदेश में शिव भक्ति तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
विशेष आवश्यकता है। विंध्याचल के दक्षिण क्षेत्र में कुमार कार्तिकेय द्वारा धर्म स्थापना का संदेश परम पिता ब्रह्मा जी स्वयं मुझे दे चुके हैं। शिव शंकर, आर्यवर्त का दक्षिण प्रदेश सदा आर्यवर्त में धर्म और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यदि कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्मा उसे अपनी कर्मस्थली बना लें तो निश्चित ही संसार का कल्याण होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती अपने दिव्यात्मा पुत्र को प्रसन्न मन से जन कल्याण के इस महान कार्य के लिए समर्पित करो। माता, शिव भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होने की मेरी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण होने जा रही है। मुझे आज्ञा दे माता। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती संसार के कल्याण और लोकहित में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु के त्याग की शिक्षा संसार, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भोलेनाथ से ही प्राप्त करता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप भी कुमार को आज्ञा दें। आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे। आप सबकी आज्ञा की उपेक्षा मेरी सामर्थ्य के बाहर है, किंतु निश्चित रूप से यह कठिन कार्य है। अब तक तो मैंने अपने हृदय के टुकड़े को जी भर के देखा तक नहीं, किंतु संसार के कल्याण और लोकहित के लिए मैं आप सबका ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें भोलेनाथ। देवराज, अब आप भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। आप सबकी कृपा, परमदेव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के पराक्रम के कारण ही आज मुझे स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ है। आप सबकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूं। भोलेनाथ, अब मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें।